ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज आप आए, मुझे खुशी है। इस हफ्ते कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं डर की आत्मा के बारे में। बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं वरन शक्ति, प्रेम और शांत मन की आत्मा दी है। डर कई तरीकों के होते हैं। आज मैं ऐसे डर के बारे में कहूंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं और यह है मैं प्रभु को नापसंद हूं। इस बात का डर, प्रभु की इच्छा है कि हम उसके साथ आरामदायक हो, श्रद्धायुक्त मगर आरामदायक। और मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस शिक्षण का आनंद लेंगे तो पहले से भी अधिक प्रभु के साथ आराम में रह पाएंगे। मैं अपने बारे में दोष का अनुभव लेकर ही बड़ी हुई। अधिकांशतः लोग ऐसे ही हैं मेरे विचार से, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में चोट खाई है। मैं लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करती हूं। मैं जहां भी जाती हूं किसी न किसी तरह इस पर मैं शिक्षण अवश्य देती हूं। कभी कभी लगता है कि टीवी पर देखने वाले दर्शक कहीं उकता तो नहीं रहे, क्योंकि वे इस शिक्षण को हर 4-5 दिन में सुनते रहते हैं। अभी तक किसी ने ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोगों के बीच बहुत ही बड़ी समस्या बनकर रह गया है। हमें इसे सुनना चाहिए बार बार और बार बार और बार बार। मुझे जहां होना चाहिए वहां नहीं हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद जहां थी वहां नहीं हूं। मैं ठीक हूं और बढ़ोतरी पर हूं। मैं अग्रसर हो रही हूं, अभी तक पहुंची नहीं हूं, लेकिन प्रभु मुझसे खुश है। मुझ में बहुत 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 बड़ी समस्या थी, दोषारोपण और गलती की। मुझे हमेशा बुरा महसूस होता। बहुत दिनों तक मैं इसे समझ नहीं पाई। मुझ में दोषी होने का नशा था। इसका क्या अर्थ है? अगर मुझे गलत महसूस नहीं होता तो सही नहीं लगता था। आपने सुना, मुझे गलत महसूस नहीं होता तो सही नहीं लगता था। अपने बारे में अच्छा अनुभव मुझे मजाक सा लगता था। यहां आज अनेक लोग ऐसे हैं जो ऐसी परिस्थिति में हैं। आप सारी जिंदगी बुरे अनुभव के साथ ही जी रहे हैं और इसे हमेशा अपने ही साथ रखते हैं। और यह भावना है कि सही महसूस करना बड़ा पाप है। हम किसी न किसी तरह ये सोच लेते कि अपने बारे में बुरे विचार धार्मिक हैं। धर्म ऐसी बातें सिखा सकता है। हम सोचते हैं कि हम बुरे कीड़े हैं, है ना? कीड़े की भावना से बाहर आइए। आमीन। कीड़े सर्प के रिश्तेदार हैं और शैतान एक सर्प है। आमीन। खैर, मुझ में हमेशा दोष की भावना थी। ये जैसे दोष का चक्र था, क्योंकि मैं कुछ गलत करती, फिर दोषी महसूस करती, और जब वो सुधरता नजर आता तो मैं दूसरी गलती कर बैठती, और ये चक्र चलता ही रहता था। मुझ में भी ये चक्र सक्रिय था। मैं इसे समझ नहीं पाई थी। मैं इसे जानबूझकर कर नहीं रही थी। मेरे दोष की भावना कितनी लंबी है ये मेरे पाप के स्तर पर निर्भर था। मेरे साथ यहां कोई है, देखिए। और अगर ये छोटा पाप होता तो कुछ ही घंटों में दूर हो जाता। थोड़े से बड़े पाप को कुछ दिन लगते हैं, और फिर वो बड़े पाप, बाप रे, उन्हें दूर करने में 2 या 3 हफ्ते लग जाते। एक दिन मैं शॉपिंग करने गई, अपनी कार पार्क की, कार से बाहर निकलकर चलने लगी। अपनी इस भावना को अक्सर हम लोगों में देखते हैं। आप कैसी हैं बहन? ओ, अच्छी हूं, प्रभु की महिमा हो। जहां भी जाती अपना बोझ लिए जाती। मेरा छोटा सा दोष का बोझ सदा मेरे साथ रहता। इससे मेरे कंधे थोड़े से झुक जाते, इससे मेरा सर थोड़ा सा झुक जाता। मैं अधिकार के साथ चलना और लोगों की आंखों में झांकना नहीं चाहती थी जब वे मुझसे बातें करते। जानते हैं, कई लोगों की बातों में स्पष्टता भी कम हो जाती है। उनमें विद्रोह नामक कोई चीज ही नहीं रहती है। क्या आपने कभी किसी से हाथ मिलाया और लगा है कि आप मृतक से हाथ मिला रहे हैं? ये ऐसा है कि और फिर कई आपका हाथ ही तोड़ देते हैं। देखिए, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। जब आप किसी से गले लगने को कहते हैं और वे बहुत से लोग स्वयं के बारे में बुरी अनुभूति रखते हैं।
उन्हें नहीं लगता कि उन्हें गले लगने या फिर हाथ मिलाने या हंसने या कुछ और करने का हक है। उस दिन प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, इस पाप से ऊपर आने की तुम्हारी क्या योजना है? मुझे सही उत्तर पता था। वो डरावना भागता। मैंने कहा, मैं उस बलिदान को स्वीकार करूंगी जिसे यीशु ने मेरे लिए कलवरी पर मरकर दिया था। आप में से अधिकांश उत्तर जानते, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। अगर हम अपनी सलाह को अपना ले तो जीवन में आगे निकल जाएंगे। बस वही करें जो आप दूसरों को करने के लिए कहते जब वे समस्या में होते हैं। देखिए बहन जॉयस, मैंने पिछले हफ्ते गलत किया और वो गलत किया। मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मैं क्या कर सकता हूं? दोष की भावना के अंतर्गत ना रहे। आप लहू से धोए गए हैं। जो करना था आपने किया, अब उसे झटकाकर आगे बढ़े। लेकिन देखिए जॉयस, इस पाप से कैसे छुटकारा पाए? मैं उस बलिदान को स्वीकार करूंगी जिसे यीशु ने मेरे लिए कलवरी पर मरकर दिया था। प्रभु ने मेरा जीवन बदल देने वाली बात कही, सचमुच बदलाव वाली। उसने कहा, अच्छा, और तुम उसे कब स्वीकारोगी? तब मुझे एक प्रकाशन मिला और मैंने सोचा कि ओ, शायद 3 दिनों में। प्रभु ने मेरी आंखें खोलना शुरू कर दिया। अगर मेरे बलिदान की कीमत 3 दिनों के बाद अच्छी है तो अभी क्यों नहीं? तुम अपने दोष को मेरे बलिदान से क्यों जोड़ रही हो? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। या तो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था वो पर्याप्त था या नहीं था। अगर पर्याप्त नहीं था तो तुम्हारी समस्या गंभीर है। प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, मेरी बात मानो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें अभिषेक किया है, मैंने तुम्हें सेवकाई में डाला है, और सच में तुम इस अवस्था में वास्तव में मेरे लिए सही नहीं हो। हालांकि तुम इसे अपने आप से नहीं करना चाहती हो, कम से कम अपने मन से मेरे लिए दोष की भावना हटा दो, ताकि तुम्हारे लिए मेरी जो योजना है उसे पूरी कर सके। क्या आज हम प्रभु पर यह उपकार करें और अपने आप से बिल्कुल ही लड़ना छोड़ दें? क्योंकि वो भी स्वार्थता हो सकती है, क्योंकि ये अभी भी है, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मुझ में खराबी है, मुझ में वो खराबी है, मुझसे कुछ भी सही नहीं होता, मैं नाकामयाब रही, उसमें नाकामयाब रही, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मैं। हेलो, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये अभी भी स्वयं के बारे में है, चाहे तो वे मेरे साथ घटी बुरी बातों के बारे में क्यों न हो, लेकिन मेरे बारे में ही है। यीशु ने कहा, अपने बारे में भूल जाएं, अपने बारे में ना सोचें, अपनी बात दिमाग से निकाल दें, बातचीत में स्वयं को न लाएं, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर प्रभु की और दूसरों की सेवा करें। प्रभु को किस चीज की जरूरत है? वो क्या चाहता है कि मैं करूं? आइए देखते हैं यूहन्ना अध्याय 6। मुझे लोगों को सिखाना अच्छा लगता है कि यीशु में क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग स्वयं को चाहें। अगर स्वयं को नहीं चाहेंगे तो मुझे भी नहीं चाहेंगे। मैं चाहती हूं कि मुझे भी चाहें, इसीलिए स्वयं को चाहना सिखाती हूं। जिससे आपका विवाह हुआ उससे आपकी नहीं निभ सकती, अपने बच्चों से नहीं निभ सकती, अपने मित्रों से नहीं निभ सकती, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, क्योंकि जो आप में नहीं है उसे आप नहीं दे सकती। अगर स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों से प्रेम कैसे करेंगे? यूहन्ना 6:28, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? प्रभु की इच्छा अनुसार हमें क्या करना है ताकि कार्य हो सके? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। हाँ, और उसके बाद क्या? नहीं, बस इतना ही। प्रभु को क्या अपेक्षा है? यही कि हम यीशु पर विश्वास करें। जब मैं गलती करूं तो प्रभु क्या अपेक्षा करता है? यही कि मैं यीशु में विश्वास करूं। ये विश्वास करूं कि मेरे पापों की उसने कीमत चुकाई है, कि उसका बहाया लहू पर्याप्त है। मुझसे प्रभु को क्या अपेक्षा है? कि मैं विश्वास करूं। विश्वासियों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना हमारा काम है, नहीं तो हम साधक कहलाएंगे। न जाने आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, ऐसा है। हमारी सोच होती है इससे और अधिक कुछ अवश्य होना चाहिए। वे वही प्रश्न पूछते जो हम प्रभु से पूछते, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? विश्वास करें। इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। उसे खुश करने के लिए और क्या करना होगा? मुझे विश्वास है कि 2 मुख्य चीजें, हमें विश्वास होना चाहिए और हमें ऐसा हृदय होना चाहिए जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहे। आपके पास उसे प्रसन्न करने वाला हृदय है, इसी वास्तविकता से वो प्रसन्न होता है। आमीन।
दोबारा सुनिए, आपके पास उसे प्रसन्न करने वाला हृदय है, इसी वास्तविकता से वो प्रसन्न हो जाता है। आज आप यहाँ आए हैं, ये वास्तविकता ये दर्शाती कि आपके पास उसे खुश करने वाला हृदय है, उसे खुश करना चाहते, इससे वो प्रसन्न हो जाता है। आप में से कई लोग दूर दूर देशों से आए हैं, अमेरिका, यूरोप से लोग यहाँ आए हैं। लोगों ने छुट्टी ली है, लोगों ने बेबी सिटर्स को पैसे दिए, हवाई जहाज की टिकटें खरीदी, बहुत पैसा खर्च किया, अपना समय दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि टीवी वाली महिला से मिले आप। हाँ, शायद आप देखना चाहते थे कि मैं कैसी दिखती हूँ, अब आपने देख लिया, वो सब हो गया। अब बाकी का समय जो बचा है उसे आइए हम यीशु को समर्पित करेंगे। क्या आप जानते हैं कि परखा जाना क्या होता है? बाइबल कहते हैं विश्वास द्वारा न कि काम द्वारा परखे जाते हैं। जानते परखा जाना क्या होता है? इसका अर्थ है प्रभु के सामने खड़ा होना जैसे कि कभी पाप न किया हो। हम यीशु के लहू द्वारा परखे जाते हैं, प्रभु के समक्ष ऐसे खड़े हों जैसे कि हम निष्पाप हों। वो हमें धार्मिक की तरह देखता है, ना कि बुरा वरन धार्मिक। कम ऑन। शायद मैं कुछ धार्मिक लोगों को ठेस पहुंचा रही हूं। अगर ऐसा हो तो मुझे क्षमा करें, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही किसी के सिद्धांत का मजाक उड़ाना चाहती हूं। एक कलीसिया जिसकी मैं कई सालों तक हिस्सा थी, वहां हर रविवार सुबह जोर से गवाही दिलवाई जाती। मैं बेचारी परेशान पापी, और ऐसा मैं कई सालों तक कहते रही जोर से। आप कहते हैं मैं एक पापी हूं, क्योंकि हम पाप करते हैं। मैं अपने आप को मुसीबत में डालना नहीं चाहती। हम पाप करते हैं, लेकिन हम लोग पापी नहीं हैं। आमीन। हमने पाप किए हैं और प्रभु की महिमा के करीब है। मैं जीवन में हर दिन पाप करती हूं। मेरे विचार से कोई इस पर केस चला सकता है कि तो आपको क्या पापी बनाता है? मुझे विश्वास नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम पर लेबल लगे। आप कैसे अपने आप पर प्रभु की धार्मिकता और पापी दोनों का लेबल चिपका सकते हैं? इसे करने का एक ही तरीका है। अगर आप कहें अपने आप में मैं एक पापी हूं, लेकिन क्रिस्त में मैं प्रभु की धार्मिकता हूं। आपको समझना है कि आपके अब दो स्वभाव हैं, पुराना और नया स्वभाव। या तो आप पुराने स्वभाव में जिएंगे या फिर नए स्वभाव में जिएंगे। आपको आज निश्चय कर लेना है कि आप कैसे जीना चाहेंगे। अभी समाप्त नहीं हुआ, न जाने और कितना समय बचा है, लेकिन ये अभी और बेहतर होगा। आमीन। परखे जाना जैसे कि कभी न पाप किया हो, तो होता क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं रोमियो 6। कमर बंद कस के बांध लो। मैंने इसे 2 हफ्ते पहले ही देखा था। पिछले 28 वर्षों से वचन पढ़ रही हूं, इसे 2 हफ्ते पहले ही देखा। ये कितना अच्छा है। जब मैं साक्ष्य देती थी, मैं बेचारी, परेशान, पापी, हर बार जब कहती तो और बुरा महसूस करती थी। फिर मैं और भी बेचारी और भी परेशान और बदतर पापी बन जाती। आमीन। और देखिए, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही हूं। अगर आप भी ऐसी कलीसिया में जाते जहां रोज ऐसा कहते हैं, तो मुझ पर नाराज मत होइए। मैं बस लोगों की आंखें खोलने की कोशिश में हूं कि जब हम पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं। देखिए, लोगों ने मुझे दोष दिया कि मैं कहती हूं मैं पाप रहित हूं। यह मूर्खता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे बारे में अखबारों में लिखा गया था कि किसी ने मुझे कहते सुना कि मुझे मैं पसंद हूं, मायर स्वयं को चाहती हैं। काश वे लिखते मैंने कहा था कि मुझे स्वयं से घृणा है।
वो धार्मिक शैतान चाहते हैं कि आप स्वयं से घृणा करें। आमीन। पता नहीं आप जानते या नहीं, लेकिन यीशु इसलिए नहीं मरा कि आप धर्म पाए, वो मरा ताकि आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बन सके। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे धर्म के बारे में पूछता है। मैं कहना चाहूंगी, प्रभु का धन्यवाद, किसी धर्म की मैं नहीं, मैंने नया जन्म पाया है, संत पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है। एक और बात होगी, अगर आप किसी से कहें कि आप संत हैं, प्रभु ने आपको संत कहा है। जैसा प्रभु हमसे बातें करता है वैसा अगर हम लोगों को बताने लगे तो पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा तूफान मच जाएगा। एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो आपसे रिश्ता रखना चाहेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप पागल हैं और आपको बंद कमरे में रहना चाहिए। सचमुच अगर जैसा प्रभु हमसे बातें करता है वैसा अगर बताने लगे तो ऐसा ही होगा। रोमियो 6 पद 10 और 11, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती पाप से रिश्ता तोड़ लिया, उससे रिश्ता तोड़ लिया। मैं इसे कहना चाहूंगी हमेशा के लिए, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, उसने पाप से रिश्ता तोड़ लिया। परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, उसके साथ अटूट रिश्ते में। प्रभु ने मुझे कुछ हफ्तों पहले बताया कि हमें पाप के साथ रिश्ता रखना बंद करना होगा। सारे दिन भर पाप के साथ रिश्ता बनाए रखने में होता क्या है, जब हम गलती करते हैं तो पाप करते हैं तो सारा दिन उसकी सहभागिता में बने रहते हैं। देखिए, जब पाप करके गलती करते हो तो प्रभु से क्षमा मांगे, यीशु के लहू से धोए जाने की मांग करें, तब सारा दिन आप प्रभु के साथ सहभागिता में बने रहेंगे। और अब मेरी बात पर ध्यान दें, अगर प्रभु के साथ सारा दिन सहभागिता में रहूंगी तो दूसरे दिन पाप में गिरने की गलती नहीं करूंगी। आज मंगलवार की सुबह 8 बजे पाप करूं और पूरा दिन और बुधवार को भी उसी के साथ रहूं, तो फिर मैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भी उसे ही करूंगी। यहां कौन इसे बेहतर समझ रहा है, मैं इसका प्रचार करूंगी। इसे समझ ले, नहीं तो मुझे बार बार समझाना पड़ेगा। यह सही है ना कि जब आप कोई पाप करते तो उसके साथ सारा दिन बने रहते हैं। एक दिन मैं अपनी प्रार्थना कुर्सी में प्रार्थना के लिए बैठी और अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचने लगी। इसके बारे में चिंता, उसके बारे में चिंता, इसके बारे में चिंता। प्रभु ने कहा, क्या यह प्रार्थना है? क्या मेरे साथ सहभागिता निभा सकोगी जॉयस, या अपनी समस्याओं के साथ बनी रहोगी? कुर्सी में बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहना प्रार्थना नहीं है, और ना ही कुर्सी में बैठकर प्रभु को अपनी समस्याएं बताना प्रार्थना है। समस्या उसे कहे लेकिन कहते ही ना रहें। बाइबल कहती है हमारे बताने से पहले वो हमारी जरूरतें जानता है। प्रभु के साथ सहभागिता में हम अक्सर चूक जाते, उससे कहे कि वो कितना अद्भुत है और हमारे लिए कितने अच्छे काम किए हैं। हर बात के लिए उसे धन्यवाद दें। हमें प्रभु से कहना जरूरी है कि हमें कितनी आशाएं हैं, उससे विश्वास के बारे में और अपेक्षाओं के बारे में बातें करें। मैं आपको दुगनी चुनौती देती हूँ कि प्रभु से अपनी अपेक्षाओं को बताएं। क्या आप जानते हैं आपने जितने की अपेक्षा की थी उतना ही आपको मिलता है, जो कुछ भी नहीं। आप में प्रत्याशाओं की मनोदशा नहीं है, आपको बस प्रतीक्षा है कि शैतान आगे क्या करने वाला है। प्रत्याशाओं के साथ जीना क्या है? क्या होता है जब आपने किसी को डिनर पर बुलाया और 7 बजे आने को कहा, 6:50 को सब कुछ तैयार है, कैंडल्स जल रहे हैं, खिड़की से आप देख रहे हैं, उनका आपको इंतजार है। किसी भी मिनट उनकी कार आपके घर के अंदर आ सकती है। इसी को कहते हैं आशाएं। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए। हर दिन इसी सोच के साथ उठें कि आज अवश्य कुछ बेहतर ही होगा। वे जो परमेश्वर की बाट जोहते, क्या बाट जोहना क्या है जानते हैं? प्रतीक्षा करना, आशा रखना और प्रभु को अपने जीवन में पाने का इंतजार करना। इसका यही अर्थ है, आप आशा सहित बाट जोहते हैं, वास्तव में एक मनोदशा रखते हैं। मुझे प्रतीति नहीं कि प्रभु कितना भला है, मुझे उससे कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी आशीष मुझे चाहिए, उसकी अभिषेक की मुझे आशाएं हैं। आशा करते हूं कि प्रभु द्वार खोलेगा।
देखिए, लोग आशा के साथ नहीं जी सकते अगर उनमें जो दोष है सदा उसी के साथ बने रहें। हाँ, हम गलतियां करते हैं, अपने पापों को माने और उस पर विजय पाएं। प्रभु की सहभागिता में रहें, क्योंकि अगर वो मदद नहीं करेगा तो आप दोबारा वही करेंगे, और अगर दोबारा करेंगे तो सिर्फ वही आपको बचा सकता है। अंत में मैंने प्रभु से कहा, मैं नई प्रणाली बनाऊंगी, अगर प्रभु तो इसके बारे में कुछ नहीं करेगा तो मैं करूंगी। लेकिन हम कहते हैं, ओ प्रभु, अगर आप मुझे क्षमा कर दे प्रभु, सिर्फ एक बार प्रभु, मैं वादा करती हूँ प्रभु दोबारा नहीं करूंगी। ओ प्रभु मेरी मदद कर, मैं वादा करती हूँ वह दोबारा नहीं करूंगी। प्रभु प्रभु प्लीज दोबारा नहीं करूंगी। फिर 5 मिनट के बाद आप दोबारा ऐसा करते हैं, दोबारा करते हैं, ओह प्रभु मुझे अपने आप से नफरत है प्रभु, अगर मेरी मदद करेंगे तो दोबारा नहीं करूंगी प्रभु। फिर आप उठकर उसे फिर से दोबारा और दोबारा करते हैं, फिर आपको अपने आप से और नफरत होती है। इसीलिए नई पद्धति अपनाइए, नए जीने का तरीका। प्रभु अगर आप मेरे बारे में कुछ नहीं करेंगे तो मैं इसे निश्चित दोबारा करूंगा। मैं वादा करता हूं प्रभु कि मैं इसे खुद नहीं कर सकता, अगर तू मुझे नहीं बदलेगा तो हो गया, मैं स्वर्ग का रास्ता अपनाऊंगा। प्रभु अगर मुझ में बदलाव चाहता है, जब मैं महिमा में नजर आऊं तो तुझे अवश्य कुछ करना होगा, नहीं तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुझे मेरे लिए अलग समय रखना होगा, क्योंकि अभी भी मैं बखेड़े में ही रहूंगा। बाइबल कहती है हम सब पलक झपकते ही बदल दिए जाएंगे। वो हमें महिमा से महिमा तक बदलता है। आपके लिए खबर है, यहां खड़ी होकर बोलते समय मैं और भी बेहतर हो जाती हूं, और आप सुनने पर और भी बेहतर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर इस पर विश्वास करेंगे तो अवश्य जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहां से पार्किंग की जगह पर जाकर नाराज होकर मत कहिएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जाकर मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, मैं नहीं बदलने वाला, मैं हमेशा वही पुराना मैं रहूंगा बेचारा। मूर्ख मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। अपने बारे में कभी ऐसा ना कहें। अगर आप गलती करते हैं और नाराज होते हैं तो कहे प्रभु क्षमा करे, लेकिन आपसे एक बात कहूं, इस हफ्ते मुझ में बहुत से वचन समाये हैं, वचन मुझ में कार्य कर रहे हैं और मैं बदलाव देखूंगा। महिमा के क्षेत्र में आने की मेरी प्रत्याशा है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत साधारण लगेगा, परंतु मैं उस स्त्री को कभी भूल नहीं सकती जिसने कहा कि एक दिन जब मैं टीवी पर आपका कार्यक्रम देख रही थी, आपने स्क्रीन की ओर अपनी उंगली दिखाकर कहा प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो क्षण मेरे लिए जीवन बदल देने वाला क्षण था। हम सोचते हैं कि सभी इस सत्य को सुन चुके हैं कि प्रभु उनसे प्रेम करता है, पर सभी ने नहीं सुना है। यदि आप इसे जानते हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि उसे और गहराई से जान लें, और यदि आप नहीं जानते हैं, आपके जीवन में प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। यीशु आपसे प्रेम करता है। हाँ, वो हर एक से प्रेम करता है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इसे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करें। प्रभु आशीष दे।